उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। अपने हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स चल रहे थे, फ्रूट्स में नेक्स्ट फ्रूट्स है आंवला। कौन सा टॉपिक है? आंवला। आंवला का वानस्पतिक नाम होता है फाइलेंथस एम्ब्लिका। फाइलेंथस एम्ब्लिका या एम्ब्लिका ओपिशिनलिस भी कह सकते हैं। कुल क्या होता है? आंवले का कुल होता है U4BAC, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कंपटीशन एग्जाम में। U4BAC। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं। उत्पत्ति स्थान आंवले का भारत। गुणसूत्र संख्या होती है 12 बराबर 18, सॉरी 12 बराबर 28, 12 बराबर 28। फल का प्रकार होता है सरस या बेरी। सरस या बेरी, हिंदी में सरस कहते हैं, इंग्लिश में बेरी कहते हैं। खाने योग्य भाग, आंवले का खाने योग्य भाग होता है पेरिकार्प या एपिकार्प। पेरिकार्प या एपिकार्प। फूल का प्रकार होता है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम। विटामिन, आंवले में विटामिन होती है सी। कौन सी विटामिन? सी पाई जाती है। सर्वाधिक विटामिन सी होती है बारबेडेन चेरी में, उसके बाद में आंवला में। विटामिन सी कितनी होती है? 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फलों में। आंवले पर का प्रमुख नाम या उपनाम या प्रचलित नाम क्या बोलते हैं आंवले को अपन? इंडियन गुजबेरी या अमृत फल के नाम से आंवले को जाना जाता है। इंडियन गुजबेरी या अमृत फल के नाम से आंवले को जाना जाता है। बात करते हैं आंवले में कसेलापन किस कारण होता है? आंवले में कसेलापन टेनिन के कारण होता है। किस कारण होता है? टेनिन के कारण। पूछा अभी क्वेश्चन भाई, आंवले में कसेलापन किस कारण होता है? किस कारण होता है? टेनिन के कारण। कसेलापन टेनिन के कारण। अब देखो टेनिन में मैलिक अम्ल, इलेजिक अम्ल, व ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज पाया जाता है जिससे विटामिन सी का ऑक्सीकरण नहीं होता है। विटामिन सी का ऑक्सीकरण नहीं होता है। किस कारण? आंवले में ये टेनिन के कारण कसेलापन होता है। टेनिन में मैलिक अम्ल, इलेजिक अम्ल व ग्लूकोज पाया जाता है, जिसके कारण विटामिन सी का ऑक्सीकरण नहीं होता है। अब बात करते हैं आंवले का उपयोग। आंवले का
उपयोग, आंवले का उपयोग करते हैं अपन च्यवनप्राश बनाने में, च्यवनप्राश तथा त्रिफला चूर्ण बनाने में। त्रिफला जो 3 फलों से बना हुआ है, त्रिफला चूर्ण बनाने में आंवले का उपयोग करते हैं। त्रिफला, इन 3 फलों से कौन कौन से? एक तो आंवला हो गया, इसके अलावा हर्ड व बर्ड, इन 3 फलों से मिलकर त्रिफला चूर्ण बनता है। परिरक्षित पदार्थ, आंवले से कौन से परिरक्षित पदार्थ तैयार किए जाते हैं? एक तो अचार हो गया, एक हो गया मुरब्बा। क्या तैयार करते हैं परिरक्षित पदार्थ? अचार व मुरब्बा। अब आंवले के बारे में एक कहावत भी है, वो कहावत क्या है देखना। वृद्ध व्यक्तियों की बात और आंवले का स्वाद का मालूम बाद में ही चलता है, ये कहावत है आंवले के बारे में। कहावत, वृद्ध व्यक्तियों की बात तथा आंवले का स्वाद का मालूम बाद में ही पड़ता है, यानी अपन शुरू में आंवला कहते हैं तो थोड़ा कड़वा सा लगता है, लेकिन बात थोड़ी देर बाद में मीठा लगता है। उसी प्रकार वृद्ध व्यक्ति कोई भी बात कहते हैं तो अपन शुरू में कड़वी लगती है, यानी खराब लगती है, भाई ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति सही बात कह रहा था अपन को। अब बात करते हैं अपन जलवायु। जलवायु होती है आंवले की उपोष्ण। कौन सी जलवायु का फल वृक्ष है आंवला? उपोष्ण जलवायु का फल वृक्ष है। मृदा की बात करते हैं, उत्तम जल निकास वाली, बलुई दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा। मृदा का पीएच मान 6.5 से 9.5, अर्थात लवणीय सारीय मृदाओं में भी, आंवले की खेती आसानी से की जा सकती है, आसानी से कर सकते हैं या की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन प्रवर्धन की। आंवले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? आंवले का प्रवर्धन पेच बडिंग व टी बडिंग द्वारा, या पेच कलिकाइन, टी कलिकाइन बोल दो, बडिंग को हिंदी में कलिकाइन कहते हैं। प्रवर्धन के बाद में देखो उन्नत किस्में कौन कौन सी होती है आंवले की? देखो बनारसी, इंपोर्टेंट किस्म है बनारसी। बेर की भी होती है लेकिन आंवले की इंपोर्टेंट है। फ्रांसिस, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? हाथीजूल। पूछा जा सकता है फ्रांसिस किस्म का दूसरा नाम क्या होता है? हाथीजूल। कर्सना का दूसरा नाम क्या होता है? NA5। नरेंद्र आंवला 5। कंचन
कंचन का दूसरा नाम होता है Na4। Na7 भी होती है, Na8 भी होता है, नरेंद्र आंवला 7, नरेंद्र आंवला 8, नरेंद्र आंवला 9। चक्रिया और भी होती है कुछ किस्में, जैसे आनंद 1, आनंद 2, आनंद 3। कौन कौन सी? आनंद 1, आनंद 2, आनंद 3, ये किस्में होती है। अब कुछ किस्मों की विशेषता है, जैसे बनारसी किस्म के फल बड़े व गोल होते हैं। कर्सना किस्म का उपयोग मुरब्बा बनाने में किया जाता है, मुरब्बा बनाने में। कंचन किस्म का उपयोग करते हैं अचार बनाने में। कंचन चार है, अचार बनाने में। जो फ्रांसिस किस्म है हाथीजूल, कौन सी? फ्रांसिस, जिसका दूसरा नाम क्या है? हाथीजूल। फ्रांसिस किस्म में आंतरिक ऊतक से, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल नेक्रोसिस, आंतरिक ऊतक से की समस्या पाई जाती है। कर्सना किस्म का विकास बनारसी किस्म से तथा कंचन किस्म का विकास चक्रिया किस्म से हुआ है। कर्सना किस्म का विकास बनारसी से, कंचन किस्म का चक्रिया से। कंचन में 4 है तो चक्रिया। अब बात करते हैं आंवले में अपन पुष्पन कब होता है? पुष्पन होता है मार्च अप्रैल में। कब? मार्च अप्रैल में। पुष्पन मार्च अप्रैल में। क्या भी? पुष्पन आंवले में पूछा हुआ है पहले क्वेश्चन कम्पिटिशन सुपरवाइजर में। आंवले में पुष्पन कब होता है? मार्च अप्रैल में। फलन होता है दिसंबर जनवरी में। अब ये पॉइंट ध्यान देना, आंवले में फूल फलों का रूप धारण करके गर्मियों में, यानी फूलों से फल तो बन जाते हैं छोटे छोटे, लेकिन विकसित नहीं होते हैं। गर्मियों में सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, डोरमेंसी स्टेज में सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। कौन सी अवस्था में? सुसुप्त अवस्था में। यानी विकास नहीं होता है। फूल से फल तो बन जाते हैं लेकिन वो वृद्धि नहीं करते हैं, विकास नहीं होता है। विकास कब होता है? तब वर्षा ऋतु में पुनः विकसित होने लगते हैं।
अब पौधे लगाने के बाद में पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? 8 × 8 मीटर। गड्ढों का आकार, आंवले में गड्ढों का आकार, गड्ढों का आकार रखते हैं 1 × 1 × 1 मीटर। 1 मीटर लंबा गड्ढा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा। अब होती है एक आंवले में हेजरो विधि। कौन सी विधि? हेजरो। ये होती क्या है देखना, आप प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु तथा मृदा में, यानी प्रतिकूल जलवायु तथा प्रतिकूल मृदा में आंवले के पौधे पौधे 8 × 4 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। 4 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। अर्थात यहाँ 8 मीटर तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी और कतार से, सॉरी पंक्ति से पंक्ति की दूरी या कतार से कतार बोल दो, और 4 मीटर पौधे से पौधे की दूरी। यहाँ देखो सेम है, पौधे पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी सेम है। अब यहाँ देखो हेजरो विधि में क्या करते हैं, पौधे से पौधे की दूरी कम कर देते हैं। क्यों? प्रतिकूल जलवायु है, तो प्रतिकूल जलवायु में सभी पौधे नहीं लग पाते हैं, इस कारण पास पास में लगाते हैं। जलवायु अनुकूल नहीं मिल पा रही तो सभी पौधे विकसित नहीं होंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो पौधे ज्यादा लगाते हैं। तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी तो 8 ही रख रहे हैं, पौधे से पौधे की दूरी कम करते हैं हेजरो विधि में 4 मीटर। अब बात करते हैं आंवले में सौबंध्यता पाई जाती है। जिस सौबंध्यता होती है, आंवले में सौबंध्यता पाई जाती है, जिसके कारण दो किस्मों को एक साथ लगाते हैं। दो किस्मों को एक साथ लगाते हैं, यानी एक एक में एक ही किस्म नहीं लगाएंगे, दो किस्म लगाएंगे, लगाते हैं। इस सौबंध्यता होती है सौबंध्यता होती है किसी भी किस्म का नर भाग उसी किस्म के मादा भाग को निषेचित कर पाने में असमर्थ होता है। दूसरी किस्म के मादा भाग को तो निषेचित कर सकता है, लेकिन उसी किस्म के मादा भाग को निषेचित नहीं कर पाता है। इस कारण दो किस्म लगाना अनिवार्य है। जैसे Na7 लगा दिया, वह Na9 या Na8 लगा दो, दो किस्म एक जगह लगानी, नरेंद्र आंवला 7, नरेंद्र आंवला 9। उपज की बात करते हैं, आंवले की उपज होती है 1.5 से 2 क्विंटल प्रति पौधा, हेक्टर नहीं, प्रति पौधा। प्रमुख रोग कौन से लगते हैं आंवले में? प्रमुख रोग, एक तो आंतरिक उत्तक से, आंतरिक उत्तक से, ये आंतरिक उत्तक से कौन सी किस्म में ज्यादा हो रहा था? फ्रांसिस किस्म में ज्यादा हो रहा था। किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। किसकी कमी से? बोरोन की कमी से होता है। उपचार के लिए क्या करेंगे? 0.6% बोरेक्स के 3 छिड़काव करेंगे 15 दिन के अंतराल पर, 3 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर, ठीक है। आंतरिक उत्तक से तो सर्वाधिक फ्रांसिस किस्म या फ्रांसिस को आदिजूल भी कह सकते हैं। आंतरिक
जो बोरोन की कमी से, याद रखना आंवले में आंतरिक उत्तक से किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से। आम में पूछ ले चाहे आंवले में पूछ ले, आम में भी आंतरिक उत्तक से, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल नेक्रोसिस, किसकी कमी से होता है, बोरोन में। आंवले में बोरोन की कमी से, आम में भी बोरोन की कमी से होता है। रिंग, दूसरा रोग देखो, रिंग रस्ट या रोली रोग, इसके उपचार के लिए करेंगे सल्फर या गंधक की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे, पानी में घोलकर स्प्रे करते हैं या छिड़काव हो। प्रमुख कीटों की बात करते हैं, आंवले में प्रमुख कीट कौन से होते हैं। देखना प्रमुख कीट, आंवले में प्रमुख कीट होते हैं, एक तो शाल बक्सक हो गया, दूसरा कीट तना भेदक, तीसरा कीट इंपोर्टेंट है सूट गाल मेकर। पूछ लिया जाए सूट गाल मेकर या केवल सूट गाल के नाम से आ सकता है। सूट गाल मेकर किसका कीट है, किस फलवृक्ष का कीट है, आंवले का। इसके नियंत्रण के लिए यूज लेते हैं, उपचार के लिए मोनोक्रोटोफॉस का उपयोग। ओके, आंवला कंप्लीट अपना।